गंगा के किनारे बसा एक शांत गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें मंदिर के शिखर को छूती और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजती। यहीं रहता था आर्यन, 20 वर्ष का एक ब्राह्मण युवक, निर्मल हृदय, सच्चा भक्त। हर दिन की तरह आज भी आर्यन गंगा से जल भरकर मंदिर की ओर चला। उसकी माँ सुमित्रा द्वार पर खड़ी बोली, बेटा, आज कुछ जल्दी लौट आना, मुझे आटा पीसना है। हाँ माँ, पहले भोलेनाथ को जल चढ़ा दूं, फिर आता हूँ। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर गंगा जल की धार गिर रही थी। आर्यन ने आंखें बंद की, मन एकाग्र हो गया। हे भोलेनाथ, मेरे गांव में कोई भूखा न सोए, हर घर में अन्न हो, हर हृदय में भक्ति हो। आर्यन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आर्यन ने आंखें खोलीं। मंदिर में कोई नहीं था, पर वह आवाज उसके हृदय में गूंज रही थी। मांगो आर्यन, क्या चाहते हो? हे भोलेनाथ, मेरे गांव में कोई भूखा न सोए, हर घर में अन्न हो, हर हृदय में भक्ति हो। तथास्तु, 7 दिनों तक तेरे गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। पर याद रख, हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी आती है। अगले ही दिन से गांव में परिवर्तन शुरू हुआ। खेतों में हरियाली छा गई, कुएं का पानी मीठा हो गया। जमींदार जो पहले गरीबों को तंग करता था, अब स्वयं अन्न बांटने लगा। अरे आर्यन भैया, देखो ना, आज पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा बंद नहीं। तेरी भक्ति का फल है बेटा, भोलेनाथ ने सच में सुन ली। गांव में 7 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहा। गीत, भजन और हर द्वार पर प्रसाद का वितरण। लेकिन वरदान के 7वें दिन आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल छा गए और हवा में अजीब सी बेचैनी फैल गई। आर्यन, ये कैसी आंधी है बेटा? लगता है देवता रुष्ट हैं। माँ, शायद भोलेनाथ की दी हुई परीक्षा का समय आ गया है। आर्यन ने दीपक उठाया और तेजी से मंदिर की ओर चल पड़ा। मन में केवल एक ही संकल्प था, जो भी हो, महादेव की इच्छा सर्वोपरि है। 7वां दिन ढल चुका था। गांव के आसमान में अंधेरा छा गया, जैसे सूर्य ने भी अपनी रोशनी छिपा ली हो। आर्यन दीपक हाथ में लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर अब वही शिवलिंग था, पर वातावरण भारी, भयावह और रहस्यमयी हो चुका था। भोलेनाथ, ये कैसा संकेत है? गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, पशु मर रहे हैं। अचानक मंदिर के द्वार पर किसी के कदमों की आहट हुई। एक वृद्ध साधु, लंबी सफेद दाढ़ी, कांपते हाथों में एक लकड़ी का दंड, धीरे धीरे आर्यन के पास पहुंचा। उसकी आंखों में ज्ञान था, पर दृष्टि में चेतावनी। आर्यन, तेरे वरदान का परिणाम तू नहीं समझ पाया। आप कौन हैं और क्या कह रहे हैं? जब इंसान बिना श्रम के अन्न पाए तो उसका कर्म सूख जाता है। तूने गांव को अन्न दिया, पर उनके भीतर से कर्म और भक्ति छीन ली। अब प्रकृति असंतुलित हो रही है और तू इस संतुलन का कारण है। तो क्या मैं अपने ही वरदान से विनाश का कारण बन गया? अब तेरे सामने 2 मार्ग हैं आर्यन। पहला, तू आंखें मूंद ले और जो हो रहा है उसे होने दे। दूसरा, तू अपने प्राणों की आहुति देकर इस दोष को शुद्ध कर दे। आर्यन मंदिर से निकलकर घर पहुंचा। माँ सुमित्रा दीपक के पास बैठी थीं, आंखों में चिंता। बेटा, लोग कह रहे हैं कि तूने देवताओं को रुष्ट कर दिया है। नहीं माँ, ये महादेव की लीला है। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। क्या करने जा रहा है तू? माँ, मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा ताकि गांव फिर से जीवित हो सके। नहीं बेटा, तू मेरा इकलौता सहारा है। माँ, जब किसी और की माँ भूखी न सोए, तब तेरे बेटे का जीवन सफल कहलाएगा। आर्यन फिर मंदिर लौटा। आसमान में बिजली चमक रही थी, पर आर्यन के भीतर शांति थी। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया, दीपक रखा और आंखें बंद की। हे महादेव, ये जीवन भी आप ही की देन है। अब इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आर्यन, क्या तू सच में यह करना चाहता है? हाँ प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भूखा न रहे, यही मेरा संकल्प है। आर्यन ने आखिरी बार आंखें खोलीं, मुस्कुराया और फिर दीपक की लौ के साथ उसकी सांसें थम गईं। और उसी क्षण आसमान में काले बादल हट गए। गांव में वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौटी। हर घर के द्वार पर दीपक जल उठा,
जैसे स्वयं महादेव ने उस त्याग को स्वीकार कर लिया हो। वह रात बहुत शांत थी। आर्यन की देह शिवलिंग के सामने स्थिर पड़ी थी। मंदिर में दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति शोक में डूबी हो। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से एक दिव्य प्रकाश फूटा। नीले और सुनहरे रंग की आभा में पूरा गर्भगृह नहाने लगा। आर्यन, तेरी निष्ठा ने स्वर्ग को भी पिघला दिया है। आकाश में गूंज उठी वही आवाज, भोलेनाथ की वाणी, जिसमें आशीर्वाद और गर्व दोनों थे। तूने दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अब मैं तुझे जीवन का वरदान देता हूँ। शिवलिंग से प्रकाश की किरण निकली और आर्यन के शरीर को स्पर्श किया। उसकी सांसें लौट आईं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। आर्यन फिर जीवित था, पर अब उसमें दिव्यता की झलक थी। हे महादेव, आपने मुझे फिर से जीवन दिया। तेरा जीवन अब तेरा नहीं आर्यन, यह उन सबका है जिनके लिए तूने त्याग किया। अब तू इस गांव का रक्षक बनेगा। आर्यन के मस्तक पर चंद्र प्रकाश की रेखा उभर आई, जैसे महादेव का वरदान उसके भीतर स्थायी हो गया हो। अगले दिन सूरज निकला, उज्जवल, शांत और सुनहरा। गांव में हर ओर हंसी थी, खेतों में अन्न लहलहा रहा था। लोग दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। माँ देखो, आर्यन भैया जिंदा हैं। भोलेनाथ ने उन्हें लौटा दिया। मेरे बच्चे, तू सच में भगवान का वरदान है। आर्यन मुस्कुराया और सबको देखकर बोला, अब किसी को अन्न की कमी नहीं होगी। पर याद रखना, वरदान तब तक ही फलता है जब तक हम कर्म और भक्ति दोनों निभाएं। संध्या का समय था। आर्यन अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। गंगा की लहरें शांत थीं, हवा में भक्ति का स्वर था। आर्यन, तेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब यह गांव सदा सुखी रहेगा। यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। हे भोलेनाथ, आपका यह आशीर्वाद मैं अपने प्राणों से भी अधिक संभालूंगा। जाओ आर्यन, अब इस गांव का नाम तुम्हारे नाम पर होगा, आर्यनपुर, जहां भक्ति और सेवा एक साथ निवास करेंगे। और फिर वही आवाज मौन में विलीन हो गई, पर आर्यन के भीतर वह भक्ति सदा जीवित रही। समय बीतता गया। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस जगह कभी सूखी मिट्टी थी, अब वहां हरियाली थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी और गांव का नाम अब था आर्यनपुर। आर्यन अब केवल एक साधारण युवक नहीं था, वह सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। आर्यन बाबा आ गए। आज फिर मंदिर में कथा सुनाएंगे। भक्ति केवल पूजा नहीं है। भक्ति तब सच्ची होती है जब हम किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करें, जब हम किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी को सहारा दें। वही असली पूजा है। पर आर्यन भैया, क्या भगवान हमें देख रहे होते हैं? हाँ, हमेशा। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो, वही भगवान की सबसे बड़ी आराधना होती है। रात का समय था। मंदिर में सब जा चुके थे। केवल आर्यन दीपक के पास बैठा ध्यान में लीन था। अचानक वही दिव्य आभा फिर प्रकट हुई और मंदिर में गूंजी महादेव की करुणामयी आवाज। आर्यन, तूने जो कहा वही सत्य है। भक्ति का अर्थ केवल मुझे याद करना नहीं, बल्कि मेरे अंशों, हर जीव में सेवा करना है। हे भोलेनाथ, मैं सदा इसी मार्ग पर चलूंगा। तू अब मेरा अंश बन चुका है आर्यन। तेरे कर्मों से यह संसार भक्ति का सच्चा अर्थ सीखेगा। वर्षों बाद भी आर्यनपुर के लोग हर एकादशी को मंदिर में दीप जलाते हैं। वहाँ एक पत्थर पर खुदे शब्द है, भक्ति वह नहीं जो मंदिर तक सीमित हो, भक्ति वह है जो मनुष्य के हृदय को विशाल बनाए। आर्यन नहीं रहा, पर उसकी आत्मा आज भी हर दीप में जलती है, हर प्रार्थना में गूंजती है, हर कर्म में जीवित है। भक्ति का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं, बल्कि उनके बनाए संसार की सेवा करना है। यही आर्यन की सच्ची कहानी है, एक भक्त की जिसने शिव को केवल मंदिर में नहीं, हर हृदय में पाया।